सर को भी भेजा जाता है ना, तो 4 लोगों को झाड़ पे चढ़ाया जाता है, 6 लोगों को गिराया जाता है, फिर उन 6 लोगों को चढ़ाया जाता है, फिर इनको झाड़ से उतार दिया जाता है। ये चलता ही ऐसे। क्या अभिषेक की तारीफ नहीं हुई है? बहुत तारीफ हुई है। फिर अभिषेक को भी उतारा गया, फिर अभिषेक को दिखाया भी गया। तुम्हारे जो दोस्त तुमको समझ रहे हो वो कैसे हैं? अमाल के साथ भी हुआ, कुनिका जी के साथ छठे वीक हुआ। जब तक हम लोग फ्रस्ट्रेट हो गए थे कि इनको बोला क्यों नहीं जा रहा। जिशान से मेरा सवाल आपसे यही है कि एक वाकया हुआ था आपके और कुनिका जी के बीच में, जहाँ पे उन्होंने आपको गुंडा बुलाया था, एंड मैनी टाइम्स कुनिका जी क्रॉसेस द लिमिट कि वो अपनी एज को कहीं ना कहीं माइंड करती नहीं है और संस्कारों पे आ जाती है, तो कभी बास्टर्ड बुलाती है ऑन अ नेशनल टेलीविजन किसी को भी। क्या कहना चाहेंगे? मतलब कान बंद कर लो, ऐसा भी बुलाती हैं, बहुत कुछ बुलाती हैं। वो इतना कुछ बुलाती हैं, पता नहीं दिखाया कि नहीं दिखाया। BDSM ये वो कुछ भी बोलती हैं, वो हर तरह की बातें करती हैं, ठीक है। पर जब अपने पे आता है तो संस्कारी हो जाती हैं। अब वो उसको कह रही हैं अंडरवेयर मत पहनो, यहाँ पे लड़कियाँ खुद इतना दूर नाइटी उठा के वैक्सीन कर रही हैं। अब मैं गया उसमें, मैं क्या बोलूँ, मैं खुद ही भाग गया। अब वो अपने पैंट में से अंडरवेयर निकाल के दिखा रहा है, भाई मेरी तो लंबी शर्ट ही रहती। मैंने बोला भाई तू ही लड़ ले, मैं ऐसे तो ये लड़ाई होगी नहीं। तो यार बहुत ऑकवर्ड भी होता है कभी कभी, मैं क्या बात कर रहे हो, किससे क्या बोलूँ, तो बहुत ऑकवर्ड सिचुएशन है वहाँ पर। और कुनिका जी का आप रहने दो। कुनिका जी ने उस हफ्ते जो मेरी उनसे लड़ाई हुई थी वो बहुत सिंपल लड़ाई, मैं आप लोगों को बता देता हूँ। सबसे पहले उन्होंने मेरे चेहरे पे ब्लैक मार्क लगाया था और बसीर को बोला था कॉन्ग्रेचुलेशंस, इफ़ यू ऑल रिमेंबर। और मैं गया था कि पीपल प्लीजिंग आप हो, ये आपने पीपल प्लीजिंग की है कि बसीर को कॉन्ग्रेचुलेशन के चक्कर में आपने मेरे को ब्लैक मार्क लगाया कि मैं नहीं दिख रहा, और आपने एक नैरेटिव बांध दिया कि ये 12 दिन से बीमार है, जबकि मैं 6 दिन बीमार रहा सिर्फ अमाल की कैप्टनसी में। अभिषेक की जिस दिन आई थी उसी के दूसरे दिन से मैं लिविंग रूम या कुछ था वो मैं साफ करने लगा था, तो चुप हो गई। और फिर चुप होकर बोलती हैं पर मैं तो उसको 8-10 दिन मानूंगी। भाई मान लो, फिर पूरा घर बोल रहा है वो 6 दिन पड़े थे, बाकी वो काम करते, फिर भी ये नहीं मानूंगी। भाई मत मानो। उन्होंने कहा गैंग्स ऑफ वासेपुर की एक्टिंग मत करो, यहाँ पर गुंडे जिशान नहीं, मेरे सामने नहीं बोला, वरना मैं उनकी सारी गुमराह की एक्टिंग निकाल देता। तो दूसरी बात ये हुई कि उन्होंने नीलम को ये बोला कि पराठे 2 से ज़्यादा मत दो वरना इनकी आदत बिगड़ जाएगी, जिसको मैंने कॉल आउट करा था कि हम बंधुआ मजदूर नहीं है, जितना मन करेगा उतने पराठे खाएंगे, ठीक है। हम भी ड्यूटी कर रहे हैं, तो हम ये बोल के नहीं करेंगे हम आधी करेंगे, हम भी पूरी कर रहे हैं। दूसरा मैंने पॉइंट ये उठाया था जब नॉमिनेट करा था उनको। तीसरा पॉइंट मैंने ये भी उठाया था कि बात मेरे और कैप्टन अभिषेक के बीच में हो रही थी। अभिषेक ने बोला कि मैं मृदुल को बुलाता हूँ, मैंने नहीं बोला उसको यहाँ बुला, मैं बोल रहा था कि मैं चलता हूँ, पर उसने बोला कि नहीं आप यहीं रुको, मैं मृदुल को बुलाता हूँ। उनको ये बात बुरी लगी और उन्होंने ड्राइंग रूम से चिल्लाया कि वो क्या राजा महाराजा है क्या। जब मैं आया बात को क्लियर किया कि मृदुल तेरा और अमाल का काम था बर्तन धोना, मेरा काम था काउंटर साफ करना, मैं काउंटर साफ कर देता हूँ। और कुनिका जी से 5 सेकंड में हट जाएगा, कुनिका पे आ जाऊंगा, फिर झेल नहीं पाओगी मेरा झटका तुम, तो इरिटेट हो गई। उसके बाद शुरू हुआ कि ये वासेपुर का गुंडा है, तो हूँ। अगर आपको इस गुंडई से आप मुझे रिस्पेक्ट दोगे तो मैं हूँ। क्या गलत है बताओ ना। आप पोक किए जा रहे हो, 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं। मैं आउट ऑफ रिस्पेक्ट कि आप 61 ईयर्स की हो नहीं बोल रहा हूँ, नहीं कर रहा हूँ। उसके बाद महाराजा है क्या, राजा है क्या, तुम्हारे बल पे हूँ क्या? अपने बलबूते हूँ जो हूँ।